आज के इस वीडियो में हम मौर्योत्तरकालीन सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। शुंग, सातवाहन, कुषाण युग लगभग 5 शताब्दियों का दीर्घकाल यानी करीब 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास व संस्कृति क्षेत्र में अनेक कारणों से विशिष्ट है। इस काल के अगर हम सामाजिक जीवन के बारे में अगर देखें तो यह काल अनेक कारणों से चुनौती व विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस काल में एक तो समस्या यह थी कि विदेशी जातियों को पारस्परिक चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार समायोजित किया जाए, क्योंकि इन जातियों के अनेक लोगों ने भारतीय धर्म, नाम एवं परंपराओं को अंगीकृत कर लिया था। दूसरे, मौर्योत्तर युग में व्यापार वाणिज्य की अभूतपूर्व प्रगति ने अनेक नए शिल्पियों, उद्यमियों एवं व्यवसायों को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी श्रेणियों या संगठन बनाकर नवीन जातियों का रूप ग्रहण कर लिया। तीसरा, इस काल में अंतर्वर्णीय एवं अंतर्जातीय विवाह प्रचुर मात्रा में हुए, जिसके कारण वर्ण संकर एवं विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हुई। इस समय का हिंदू समाज जातियों एवं उपजातियों का एक संघ जैसा दिखाई देने लगा था। शुंग, सातवाहन, कुषाण काल के सामाजिक जीवन की जानकारी हमें समकालीन साहित्य, आपस्तंभ धर्मसूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पतंजलि कृत महाभाष्य, बौद्ध व जैन साहित्य तथा उस समय के अभिलेखों से होती है। हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण आदि विदेशी जातियों को भारतीय चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में क्या स्थान मिला? यद्यपि यह प्रश्न विवादास्पद है, तथापि यह जान पड़ता है कि उन्हें क्षत्रिय वर्ण में परिगणित कर लिया गया। मनुस्मृति का कथन है कि ब्राह्मणों के सानिध्य के अभाव से ब्राह्मण यानी वेदोक्त संस्कारों के अभाव में यवन, शक, पल्लव आदि क्षत्रिय जाति के होकर भी वृषल हुए। डॉक्टर विमराशी के अनुसार मनु के उक्त कथन को एक बार मान लेने पर यह क्रम प्राप्त है कि वे यानी शक, यवन आदि अपनी मूल क्षत्रिय जाति में गिने जा सकते हैं, और ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि वर्ण संकर होने न देने वाले ब्राह्मण जातीय गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शक क्षत्रप रुद्रदामन की कन्या से अपने पुत्र वशिष्ठिपुत्र शातकर्णी का विवाह कर लिया था। आंध्र के अनेक श्रोत्र यज्ञ करने वाले इक्ष्वाकु वंशीय शांतमुल ने अपने पुत्र मातृ पुत्र वीर पुरुषदत्त का विवाह उज्जैनी के महाराज की कन्या रुद्र भट्टारिका से किया था। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में ब्राह्मणों के सर्वोच्च स्थान की परिपुष्टि की गई और उनके बाद पूर्वापर क्रम में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शामिल थे। मनुस्मृति में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता एवं प्रधानता के बारे में हमें स्पष्ट कथन मिलते हैं, लेकिन समकालीन बौद्ध साहित्य जैसे ललित विस्तार, निदान कथा में अनेक स्थलों पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठतर मानकर उन्हें चतुर्वर्णों में सर्वप्रथम परिगणित किया गया है। इस काल में नई जातियों, उपजातियों एवं मिश्रित जातियों की बहुलता पड़ी। मनुस्मृति में इस जाति बाहुल्य का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मनु के अनुसार जातियों में वृद्धि के कारण है पर धर्मानुशीलन यानी दूसरे वर्ण के कर्मों का अनुसरण करना, अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के अनंतर वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति तथा अंतर्जातीय विवाहों के फलस्वरूप मिश्रित जातियों या उपजातियों की उत्पत्ति। मनु ने अम्बस्ट, निषाद एवं उग्र जातियों को अनुलोम विवाह से उत्पन्न जातियों में तथा ये आयोग, क्षत्र, चांडाल, मगध, वैदेहिक आदि जातियों को प्रतिलोम विवाह में उत्पन्न माना है। मनु ने प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतानों एवं ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करने के कारण हीन है, उन्हें व्रात्य कहा है। इस प्रकार संकर एवं व्रात्य इन दो सिद्धांतों के आधार पर मनु ने सभी मिश्रित जातियों या सामाजिक इकाइयों यवन, शक, पल्लव आदि को शामिल करते हुए की उत्पत्ति का व्याख्यायित कर दिया। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के साथ साथ हिंदू धर्म में चतुराश्रम व्यवस्था का भी महत्व रहा है। आपस्तंभ, धर्मसूत्र, मनुस्मृति आदि में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम के कर्तव्यों एवं महत्व प्रकाश डाला गया है। मनु ने गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। सातवाहन अभिलेखों से संयुक्त परिवार पद्धति के प्रचलन के हमें संकेत मिलते हैं। अनेक अभिलेखों में परिवार के प्रमुख दाता के रूप में उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया है कि उस दान का पुण्यदाता के भाई बहनों, पुत्र पुत्रियों आदि को प्राप्त हो। स्त्रियों की स्थिति कतिपय अपवादों एवं अपमानजनक धर्मशास्त्रीय अर्हताओं को छोड़कर सामान्यतः सम्मानजनक जान पड़ती है। सातवाहन महर्षियों के नाम मात्र प्रधान है: गौतमी पुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि।
सातवान रानी नागनिका ने अपने पुत्र की अल्पव्यवस्था के दौरान राजकार्य संभाला। इस काल में शिक्षित एवं विदुषी स्त्रियों के उल्लेख भी मिलते हैं। पतंजलि ने मीमांसा दर्शन के अध्ययन में दीक्षित स्त्रियों का उल्लेख किया है। कुछ स्त्रियां युद्ध कला की शिक्षा भी ग्रहण करती थीं। भरूच स्तूप के अंकनों में एक स्त्री को पूर्ण सुसज्जित घोड़े की पीठ पर बैठे हुए तथा दंड हाथ में लिए दिखाया गया है। पतंजलि ने एक भाला धारणी स्त्री शक्तिकी का उल्लेख किया है। पर्दा प्रथा सम्मिलित प्रचलित नहीं थी, ऐसे प्रमाण में मिलते हैं। अमरावती स्तूप के कुछ शिल्पांकनों में स्त्रियों को खुले मुख में से सभासद में वाद विवाद में भाग लेते हुए एवं सार्वजनिक चैत्यगृहों में पूजा करते हुए दिखाया गया है। सांची, भरूच, अमरावती एवं अन्य क्षेत्रों के समकालीन अलंकरणों में लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है। सामान्य जन सुखी, निष्प्रह एवं जीवन के रस में उल्लसित माना जान पड़ता है। कुमार स्वामी के अनुसार इन अंकनों का मुख्य प्रयोजन न आध्यात्मिक न नीतिपरक बल्कि ये पूर्णतः मानव केंद्रित है। इनमें विलासिता एवं सुख का चित्रण है। समकालीन साहित्य में भी उस काल के नागरिक जीवन की सुख समृद्धि, गीत संगीत नृत्य तथा लौकिक मनोविनोद के स्पंदनों से युक्त समाज एवं उत्सवों की लोकप्रियता का उल्लेख मिलता है। मृच्छकटिकम में इंद्रध्वज महोत्सव का उल्लेख है जो सातवाहन काल में प्रचलित था। इस अवसर पर नृत्य, गीत, वाद आदि मनोरंजन के कार्यक्रम होते थे। इसी काल में प्रचलित मदनोत्सव यानी जो हमें मृच्छकटिकम में मिलता है एवं फाल्गुनोत्सव, गाथा सप्तशती के उल्लेख भी मिलते हैं। भभूति के मालती माधव से ज्ञात होता है कि मदनोत्सव के साथ प्रबंध संबंधित नगरों की स्त्रियों द्वारा किया जाता था। इस अवसर पर नगर के बाहर उद्यान में मदन की मूर्ति की पूजा की जाती थी एवं नृत्यांगन युक्त मेलों का आयोजन होता था। विदेशियों का भारतीयकरण, इसे भारतीय संस्कृति की चमत्कारिक शक्ति का ही जादू मानना चाहिए कि मृत्यु युग में दौरान भारत में आक्रांता, विजेता या साम्राज्य निर्माता के रूप में आई विदेशी जातियां यवन, शक, पल्लव, कुषाण आदि धीरे धीरे भारतीय संस्कृति के रंग में घुल मिल गई। राधा कुमुद मुखर्जी के शब्दों में इन विदेशी तत्वों का हिंदू समाज में अनुक्रमिक विलयन या समावेशन हम काल की सर्वाधिक प्रभावशाली विशेषताओं में है और इस काल के हिंदुओं के सार्वभौम उदार मना प्रवृत्ति का प्रमाण है। न केवल सुसभ्य यूनानी एवं पार्थियन लोग बल्कि मध्य एशिया के बर्बर जातियों के लोग जो भारत में विजेता के रूप में आए, उन्होंने भारतीय सभ्यता व संस्कृति को अंगीकार कर लिया और हिंदू समाज में इतनी पूर्णता से समाविष्ट हो गए कि उनकी व्यक्तिगता या स्वतंत्र अस्मिता का कोई निशान नहीं बचा। हिंद यूनानी शासक मिनेंडर, जिसे मिलिंद भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। नासिक, कार्ले एवं जुन्नार के गुहा लेखों में यूनानियों द्वारा बौद्ध संघों को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला का यवन हीलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी बन गया और उसके बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि उसने वासुदेव के सम्मान में इस गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाया था। यूनानी सिक्कों पर भी भारतीय देवी देवताओं के अंकन हमें मिलते हैं। उपयुक्त उदाहरण भारतीय धर्म एवं संस्कृति के प्रति यूनानियों की अंतर्मन अभिरुचि के प्रमाण है और इस बात का संकेत है कि वे भारतीयकरण की ओर अग्रसर हो रहे थे। यूनानियों की भांति शक, पल्लव एवं कुषाण भी भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गए। शक क्षत्रियों ने तो संस्कृत भाषा को बड़ा संरक्षण प्रदान किया, जबकि एक भी सातवाहन राजा का लेख संस्कृत में नहीं मिलता है। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख तो अलंकारनिष्ठ एवं समास प्रचुर सुंदर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और उसमें यह भी उल्लेख है कि रुद्रदामन ने स्वयं भी गद्य और पद्य काव्य रचे थे। पश्चिमी भारत के शक क्षत्रियों ने तो भारतीय नाम ही ग्रहण कर लिए। जयदामन, रुद्रदामन, जीवदामन, रुद्रसिंह, विश्वसेन, भृतदामन, यशोदामन आदि। कामरतक वंश के क्षत्रप चस्टन व उसके उत्तराधिकारियों के सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में लेख भी मिलने लगते हैं। शक क्षत्रियों ने भारतीय नरेशों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। कुषाण जाति के लोग यद्यपि चीन के कांसू प्रांत की बर्बर जाति यूएची के वंशज थे, तथापि भारतीयकरण की ओर तेजी से अग्रसर हुए। कुजुल कड़वे शिष्य बौद्ध धर्म से प्रभावित था तो भीम कड़वे शिष्य
शैव मतावलंबी हमें जान पड़ता है। कनिष्क प्रथम तो बौद्ध धर्म का मान संरक्षण था ही। विदेशियों के भारतीयकरण में भारतीय धर्मों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण जान पड़ती है। वैष्णव धर्म हो या शैव धर्म, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, इन धर्मों एवं उसके आचारों की तेजस्विता एवं प्रभु विष्णुता के ने सभ्य असभ्य दोनों प्रकार की विदेशी जातियों के लोगों को नतमस्तक कर दिया और धर्म के मार्ग से प्रवेश करते हुए भारतीय समाज संस्कृति में एकाकार हो गए।